करे क्या हिंदी मरने जाएंगे नहीं जासिर, जो बाकी लोगों ने लिख के भेजा ये आंसर है। हम लोग देख भी लेते हैं कि आंसर कैसे आ रहा है। ये देखिए, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग, नम इज रिड्यूस टू एफ, तो क्या हो गया, टू प्रिंट हो गया। ऐसा ही है जी, जिनकी समझ में नहीं आया उनसे पूछ रहा है। ऐसा ही है कि नम इज रिड्यूस टू एफ, तो नम के कॉरेस्पॉन्डिंग वो नंबर परफॉर्म कर दो। तो हमने टू प्रिंट कर दिया। फिर एफ इज रिड्यूस टू टी, तो डू नथिंग। फिर टी इज रिड्यूस टू ई, डू नथिंग। फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये चलेगा वापस। फिर एफ इज रिड्यूस टू नम इज रिड्यूस टू एफ, तो नम इज रिड्यूस टू एफ, तो थ्री प्रिंट हो गया। फिर एफ इज रिड्यूस टू टी, तो कुछ भी नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ये चला, फिर नम इज रिड्यूस टू एफ, तो फोर प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ कि टी स्टेरिक एफ इज रिड्यूस टू टी, तो टी स्टेरिक एफ इज रिड्यूस टू टी, तो क्या स्टेरिक प्रिंट करना है। फिर ई प्लस टी इज रिड्यूस टू ई, तो प्लस प्रिंट करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी उसकी ये प्रीफिक्स बन गई। तो हमने क्या काम करवाया, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी उसकी ये प्रीफिक्स बन गई। इसका मतलब हमने क्या काम करवाया, हमने अपनी ग्रामर से जो फ्रंट पे आपको दिख रही थी प्लस और मल्टीप्लाई की ग्रामर, उससे सिमेंटिक एक्शन के जरिए सिर्फ इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करवा दिया। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा स्टैरिक पे आएगा, आप डिपेंड करता है आपका स्ट्रिंग क्या, कोई और स्ट्रिंग ले लें जिसमें दो स्टैरिक हो, या एक स्टैरिक पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा हो, तो आपकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको ये ले लूं, जैसे कि आपको आइडिया ये देना चाह रहा हूं, देखिए ई प्लस टी, अब प्लस से पहले आना चाहिए, तो प्लस से पहले मल्टीप्लाई, तो टी बनेगा ये, और ये टी स्टेरिक एफ बन जाएगा। तो टी से एफ, एफ से नम हो जाएगा, एफ से नम हो जाएगा, टी से एफ, एफ से नम हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिजाइन करूं, ये देखें, सबसे पहले तो टू प्रिंट होगा, फिर थ्री प्रिंट होगा, फिर स्टेरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये चले वापस, फिर फोर प्रिंट होगा और फिर प्लस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रीफिक्स यही बननी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई दो प्रोडक्ट आ गई है, दो चीजें आ गई है मल्टीप्लाई की, तो वो पहले सॉल्व हो जाएगा, वो इंतजार नहीं करेगा तब तक। इज इट क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके सिमेंटिक एक्शन मीनिंग बताते हैं, आपकी ग्रामर स्ट्रक्चर बताती है कि सही है या नहीं है। आप ये कर लेंगे भाई, बोले जितनी भी चीजें आपस में प्लस हो रही है वो मुझे बता दो। तो प्लस पे आप क्या करें, वन वन प्रिंट करवा दें। सिर्फ जब भी प्लस वाला रूल आ रहा हो तो वन प्रिंट करवा दें, जितने भी मल्टीप्लाई है वो हमें बता दें, तो टू प्रिंट करवा दें। तो जितने वन होंगे आखिर में, जितने टू होंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट, आपकी स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने प्लस आए हैं, टोटल कितने मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन आए हैं।
एक और करवा देता हूं इस तरह का। ग्रामर ले लेते हैं रैंडम जिसमें प्लस मल्टीप्लाई नहीं है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये ग्रामर है। हमने कहा भाई ये रूल हो तो 1 प्रिंट कर देना, ये हो तो 2 कर, ठीक है 2 कर देना, और ये हो तो 3 कर देना। अब हम आपको एक स्ट्रिंग देते हैं, आप मुझे बताइएगा पहले कि भाई इस स्ट्रिंग पे क्या प्रिंट होगा। तो पहले स्ट्रिंग को प्रिंट करने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस स्ट्रिंग को पार्स करके देखेंगे कि ये स्ट्रिंग सही भी है या नहीं है, मतलब बन भी सकता है नहीं बन सकता। मैं आपको एक स्ट्रिंग दे रहा हूं 4 टाइम एक्स वाई जेड, इनफैक्ट वाई डबल जेड। तो पहले इस स्ट्रिंग को पार्स कीजिए, छोटी सी ट्री बनेगी। जब ये स्ट्रिंग पार्स हो जाए तो इस पर टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करें। मुझे बताएं कि आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आ रहा है। मुश्किल से 2-3 मिनट का सवाल है। पहले इस स्ट्रिंग को पार्स कीजिए, जब पार्सिंग बन जाए, बनेगी, अगर बन जाती है आपसे तो उसके बाद आप टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करें, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करें। मुझे बताएं आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होकर आ रहा है। सब लोग करेंगे और सिर्फ आंसर बता दें आखिर में क्या प्रिंट होकर आ रहा है। जब हो जाए तो बताइएगा। हाँ यार, 10 मिनट की और बात। हुआ किसी से?
स्टूडेंट ने बताया 23131। तो ये 23131 आता है, मैं बता देता हूँ जिन लोगों से नहीं हुआ उनको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने एस लिखा और एस से एक ही रूल है जो बड़ा है, एस एस डब्ल्यू। अब आप एक्स एक्स तो मिल गया आपको, अब आपको डब्ल्यू से दोबारा 2x चाहिए। अब देखिए अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप एक पार्सर बना लें, कोई सा भी एक पार्सर बना लें और उसके जरिए कर लें, लेकिन डेफिनेटली मुश्किल नहीं है। दोबारा आपने डब्ल्यू से क्या लिया, एस जेड। अब आपको पता है कि आपको इस एस से ही काम है, तो आपने इस एस से दोबारा क्या लिया, एक्स एक्स डब्ल्यू, और इस डब्ल्यू से क्या ले लिया, देखिए 4x बन गए। सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अब क्या करूं, डब्ल्यू से एस जेड, और क्या करूं, इससे वाई थोड़ा ऊपर करके बनाना पड़ेगा फिर मुझे। सही सर, ये बन गई पावर 3। अब आगे देखिए, अब टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग, तो अभी तक कोई रूल नहीं आया, अभी तक कोई रूल नहीं आया। सबसे पहले आया वाई ड्राइव एस, वाई इज रिड्यूस टू एस, तो क्या है 2, वाई इज रिड्यूस टू एस, तो क्या है 2, सही है। फिर एस जेड इज रिड्यूस टू डब्ल्यू, तो एस जेड इज रिड्यूस टू डब्ल्यू, तो 3 हो गया। फिर आप आए एक्स एक्स डब्ल्यू इज रिड्यूस टू एस, तो 1 हो गया। फिर एस जेड इज रिड्यूस टू डब्ल्यू, तो क्या हो गया, 3 हो गया। और फिर एक्स एक्स डब्ल्यू इज रिड्यूस टू एस, क्या हो गया, 1 हो गया। तो 23131। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपके सामने जो भी लिखा हो आप उससे खुद मीनिंग नहीं निकालते हैं, यहाँ पर आप सिमेंटिक के हिसाब से मीनिंग निकालते हैं। मैं भी आपको इसके एक दो काम और सिखाऊंगा, ये तो आपने बहुत बेसिक सा काम सीखा है। मतलब आपको सारा आइडिया तो ये है ना कि ये अगर समझ में आ गया तो सिमेंटिक एक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ कोडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। तो आप खुद भी कुछ एक्शन बना सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए भाई ये काम हो जाए तो आप खुद भी उसका पिक कर सकते हैं। मैं कह दूंगा प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाए, ठीक है, तो आप खुद भी उसका आइडिया पिक कर सकते हैं। तो एक आध सवाल और कर लेते हैं। अच्छा, ये कहलाती है एसडीटी। एक में ट्री होती है जो कि होती है ट्री है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होती है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, अगर मैं ये ट्री बना रहा हूँ, अभी देखें ये ट्री है, इसमें ट्री में इररिलेवेंट चीजें कितनी है, मतलब मेरे काम की चीज क्या थी, ये 2 जो है वो प्लस हो जाए डायरेक्ट, सॉरी 3 जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाए 4 से, और फिर 4 प्लस हो जाए 2 में, ऐसा ही है। लेकिन ग्रामर के प्रॉपर यूज की वजह से
मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे नम को एफ में रिड्यूस, फिर एफ को टी में रिड्यूस, फिर टी को आई में रिड्यूस, उसके बाद जाके मेरा फर्दर काम हो रहा था। ऐसा ही है। तो एक कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट ट्री, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। जो आप डीएम वगैरह में पढ़ के आए, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जिसमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। होता है ना किसी रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं आप, तो उसमें बेसिकली आप ये बता रहे होते हैं कि आपके पेपर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहानियां नहीं सुना रहे होते, आप डायरेक्ट बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर मैं इसकी एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाऊं तो वो इस तरह से होगी कुछ, ये होनी चाहिए। ऐसे ही है कि सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। 3 4 मल्टीप्लाई होंगे 12 हो जाएगा, 12 टू ऐड होंगे 14 हो जाएगा। ऐसा ही है। ये बात समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं आपसे कि वी कैन बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री विद द हेल्प ऑफ एसडीटी। We can also build abstract syntax tree with the help of syntax directed tree। मतलब क्या है, ग्रामर लिखी हुई होगी, उसके सिमेंटिक एक्शन ऐसे होंगे, एक ग्रामर लिखी हुई होगी, उसके सिमेंटिक एक्शन ऐसे होंगे कि हम जब उन एक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास कौन सी ट्री बन के आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। आइडिया गेट कर लिया आप लोगों ने, आइडिया गेट कर लिया कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनेगी विद द हेल्प ऑफ एसडीटी। तो जो आप काम कर रहे थे, अब जो आपका आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एएसटी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल चेंज करने पड़ेंगे। तो आइडिया पिक कर लिया, काम स्टार्ट करें। सबने आइडिया पिक कर लिया तो काम स्टार्ट। अगर आइडिया पिक नहीं किया तो बता दो दोबारा। हम वही काम करेंगे। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट ट्री होगी। एब्स्ट्रैक्ट ट्री का मतलब होता है हम लोगों के पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी। अब थोड़े से जाहिर सी बात है, रूल्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसके रूल्स और ग्रामर लिख रहा हूं। तो जो मैं लिख रहा हूं फिर मैं बाद में समझाता हूं, पहले मुझे लिखने दीजिए। ये वही ग्रामर है, ये वही ग्रामर है। जो इसके रूल्स हैं पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। जगह की वजह से ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन जगह की वजह से थोड़ा काम छोटा करना पड़ेगा। मतलब ये तो हो गया है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये ग्रामर तो वही है जो आपने पहले पढ़ी थी, ऐसा ही है।
ग्रामर तो वही है, प्लस और मल्टीप्लाई की, जो आप पहले पढ़ के आए। अब इसमें जो काम हो रहा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग कोडिंग करते हैं, आपको आइडिया है कि जब भी किसी पॉइंटर को हम असाइन करते हैं, नोट पॉइंटर जो होता है, कोई नोट बनती है, तो उस नोट का एड्रेस हमारे पास मौजूद होता है, सही है। मैं टी की बात कर रहा हूँ। टी में जो भी नोट्स होती हैं उनके एड्रेसेस मेरे पास होते हैं, उन एड्रेसेस पे जाके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आजकल एक नोट है, इस पे लिखा हुआ है 50। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि इनफैक्ट 4 चीजें। ये नोट की वैल्यू क्या है, इस नोट का अपना एड्रेस क्या है, इस नोट के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या है, इस नोट के राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या है, सही है। 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, कोई भी नोट अगर बनी हुई हो टी के अंदर, अगर ये नोड है, अगर ये एक नोड है, तो इस नोड की अपनी वैल्यू क्या है। मतलब इस नोड पे रखा हुआ क्या, फर्स्ट 30 रखा हुआ है, हम तो नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। इस नोड का अपना एड्रेस क्या, फर्स्ट करें, इस नोड का एड्रेस है 100। इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ होगा। इस नोड के राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ। ये चीजें होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब है, अगर मैं कहता हूं एक नोड है एफ, अगर मैं लिखता हूं एफ डॉट नोट पॉइंटर, तो आप इतने काम के बाद आप ये समझेंगे कि सर एफ डॉट नोट पॉइंटर का मतलब ये है कि उस नोड का एड्रेस क्या है। ऐसा ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कि एफ डॉट नोट पॉइंटर का मतलब ये होगा आज से, मतलब जिस भी नोड का पॉइंटर लिखा हुआ है तो उसका एड्रेस क्या है। अब ये रूल समझ लेते हैं। ये रूल कह रहा है कि आप जब भी इस रूल को रिडक्शन करेंगे, तो आप एक नोड बनाएंगे जिसका नाम होगा एफ डॉट नोट पॉइंटर, एंड वी आर नॉट आफ्टर द नेम, वी आर आफ्टर द एड्रेस ऑफ दैट नोड। हमें एड्रेस मिल जाएगा, वो नोड बनेगी तो क्या होगा, न्यू नोड, मतलब न्यू का एक फंक्शन मैंने बता दिया कि भाई न्यू नोड बनेगी। उसके लेफ्ट चाइल्ड पे आप नल रखेंगे, मतलब उसके लेफ्ट चाइल्ड का कोई एड्रेस नहीं है। उसके राइट चाइल्ड पे भी नल रखेंगे, इसका मतलब नल कोई एड्रेस नहीं है। और बीच में क्या रख देंगे, आईडी की वैल्यू। तो अगर ये नोट बनेगी तो क्या होगा, समझ ले पहले एक दफा, फिर बात करते हैं। अगर ये नोट डिजाइन होगी तो कुछ इस तरह से होगी कि इसके लेफ्ट चाइल्ड पे नल लिखा होगा, राइट चाइल्ड पे नल लिखा होगा, और प्लस के यहाँ 20 लिखा होगा। अब अगर मुझे इस नोट का एड्रेस चाहिए, तो वो एड्रेस किसके अंदर है, किसके अंदर है, एफ डॉट नॉट पॉइंटर के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर। इसी तरीके से ये रूल ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टी के नोट पॉइंटर को एफ के नोट पॉइंटर का एड्रेस असाइन कर देंगे। ये नोट ये कह रही है कि आपने भी एक न्यू नोट बनानी है, लेकिन अब न्यू नोट बनाने के बाद लेफ्ट चाइल्ड पे आपने टी का एड्रेस रखना है, जो ये टी है। राइट चाइल्ड पे आपने एफ का एड्रेस रखना है, और सेंटर में आपने स्टैरिक रखना है। क्या रखना है, स्टैरिक रखना है। इसी तरीके से ऊपर वाला रूल क्या कह रहा है कि आपने सेंटर में क्या रखना है, प्लस रखना है। यहाँ पर आपने क्या रखना है, ई रखना है। यहाँ पर क्या रखना है, आपने ई रखना है। तो ये आइडिया थोड़ा सा मैंने आपको दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इनफैक्ट अगर ये चीज समझ में आ गई है, अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो मैं जरा स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। जी आवाज आ रही है सबको। आवाज आ रही है सबको। ये पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही होंगी सबको। देखिएगा, ये पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही है, इसमें ग्रामर लिखी हुई है, सही है।
तो इस ग्रामर को मैं एक काम करता हूँ कि भाई इसी पे मैं आपसे कहता हूँ कि पास्ट ट्री बना लेते हैं। तो हम अगेन आपसे वही स्ट्रिंग ले लेते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले बात की हमेशा, वो स्ट्रिंग वही है। कौन सा? 2 + 3 स्टैरिक 4। कोशिश करेंगे इसी स्लाइड पे एडजस्ट करें चीज़ों को, ठीक है। जगह की वजह से मैं चीज़ें हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपको अब ग्रामर विजिबल है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक ट्री डिजाइन करनी है। तो ट्री डिजाइन करने के सबसे पहले आपने क्या लिखा? आपने लिखा सर ई। सबसे पहले ट्री डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ई हो गया, तो अगर मैं थोड़ा सा रफ डिजाइन कर लूँ जल्दी से, तो ये हो गया E+T। यहाँ पर आ गया ई, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया टी, ठीक है। और अगर मैं रफली डिजाइन करूँ जल्दी से, तो ये टी से बन गया हमारे पास ई स्टेरिक एफ, ये ई से बन गया टी, ठीक है। तो ये टी बन गया, ये बन गया ई स्टेरिक, सॉरी टी स्टेरिक एफ, ये बन गया टी स्टेरिक एफ। फिर आपने क्या कहा? आपने सर टी से एफ बनेगा, और सर एफ से बन जाएगा दोबारा से आई डी, और आई डी की वैल्यू है हमारे पास, आई डी या नम जो भी है, नम की वैल्यू है हमारे पास 2 इसकी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आए तो हम कहेंगे सर टी से बनेगा एफ, और एफ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, वो नम, नम, और फिर उसकी वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ जो है वो मैं थोड़ा सा एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एफ से बनेगा मेरा नम, और नम से बनेगा 4। एक रूल मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ, ठीक है, जानबूझ के किया है। ऑल दो के जानबूझ के मैंने इसलिए किया था, लेकिन जगह है तो मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। एफ से नम और एफ से नम। इज इट क्लियर? ये पास्ट की समझ में आ गई सबके? अब सबसे पहले हमने ट्रैवर्सिंग शुरू की। अगर ट्रैवर्सिंग में कंप्लीट ना भी करूँ स्क्रीन पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नम इज रिड्यूस टू एफ हो रहा है, ठीक है भाई। तो जरा इसको समझ लेते हैं कि नम इज रिड्यूस टू एफ हो गया। तो हमने फौरन एक नोड बनाई, ये देखिएगा, हमने एक नोड बनाई, हम एक नोड बना लेते हैं। हमने एक नोड बनाई और इस नोड पे हमने 3 पार्टीशन कर दिए। एक पार्टीशन क्या था? ये लेफ्ट चाइल्ड का, एक पार्टीशन है राइट चाइल्ड का, और एक पार्टीशन है सेंटर का। तो अगेन अब आप गौर से देखिएगा, जैसे ही नम रिड्यूस हुआ एफ में, तो ये कह रहा है कि एक नोड बना ले, एक नोड बना ले और उसके लेफ्ट चाइल्ड पे भी नल रख दें, राइट चाइल्ड पे भी नल रख दें। तो हम नल लिख देते हैं, हम लिख देते हैं नल, ठीक है। इसके राइट चाइल्ड पे भी नल लिख देते हैं हम, तो हमने नल रख दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? 2, तो हमने 2 रख दिया। सही है सर? यहाँ तक समझ में आ गया सबके? यहाँ तक समझ में आ गया। अब वी बिलीव कि इस नोड का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। वो एड्रेस हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस नोड का एड्रेस, फर्ज कर लें इस नोड का एड्रेस है 100। अगेन कह रहा हूं, दिस इज सपोजिशन, इट कैन बी एनी। तो ये 100 इस नोड का एड्रेस हो सकता है, ऐसा ही है। हमने सपोज किया कि इस नोड का एड्रेस 100 है। हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि एफ डॉट नोड पॉइंटर इस वक्त क्या हो गया? 100, क्योंकि इस पे हमारे पास 100 क्यों आया? क्योंकि हमने जो नोड बनाई है उसका एड्रेस क्या है? 100। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिपीट कर देता हूं बेटा, देखें, जो नोड बनाई है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, जो नोड बनाई है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो हमने उसका सपोज कर लिया 100। वो एड्रेस किसके अंदर जा रहा है? एफ डॉट नोड पॉइंटर के अंदर, और एफ डॉट नोड पॉइंटर को हमने यही साइन कर दिया कि एफ डॉट नोड पॉइंटर इस वक्त क्या है? 100 है। इज इट क्लियर कि इस एफ को जो वैल्यू मिली है वो 100 मिली है? क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर है, ये वैल्यू नहीं है। तो पॉइंटर की वैल्यू क्या है? 100। ऊपर बढ़े, एफ इज रिड्यूस टू टी हो गया, एफ इज रिड्यूस टू टी हो गया, देखा
एफ इज रिड्यूस टू टी, तो ये कह रहा है कि सिर्फ एफ की वैल्यू को नोट पॉइंटर की टी को असाइन कर दो, तो टी को भी 100 मिल गया। इज इट क्लियर? ऊपर बढ़े, टी इज रिड्यूस टू ई, तो टी इज रिड्यूस टू ई जो हुआ, तो टी इज रिड्यूस टू ई, ये कह रहा है इसको भी यही वैल्यू असाइन कर दो, तो ये भी कितना हो गया 100 हो गया। गौर से देखिएगा 100 पहुंच गया ऊपर तक। तो जो शुरू में नोट बनाई थी उसका एड्रेस ऊपर तक चला गया। अब ट्रैवर्सिंग चल रही है भाई, वापस आए नीचे, यहाँ पहुंचे तो इसने बोला कि एक और नोट बना दो, एक और नोट बना दो। तो बिल्कुल इसी तरह की एक नोट बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह की नोट बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की एक नोट बना रहा हूँ। और उस नोट को मैं कह रहा हूँ कि भाई वही काम करूंगा जो पहले वाली में किया है, लेकिन इस नोट के अंदर, इस नोट के अंदर मैं लिखूंगा एन, इधर भी और इधर भी एन लिखूंगा, और सेंटर में क्या लिख दूंगा सर? सेंटर में क्या लिखूंगा? 3, ठीक है सर, सेंटर में मैंने लिख दिया 3। इज इट क्लियर? अब इस नोट का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो सपोज कर लेते हैं इस नोट का एड्रेस है 200। अगेन सपोजिशन है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है इस एफ को क्या मिल गया? 200, यही वैल्यू ऊपर गई, इस टी को भी 200 मिल गया, और ट्रैवर्सिंग चलती रही। अभी नम रिड्यूस हो गया दोबारा से एफ में, तो एक नोड और बनानी है, तो एक नोड और बना लेता हूं मैं। अब जगह मेरे पास थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैं ऊपर करके बना रहा हूँ, ठीक है सर। स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा, काम सही हो रहा होगा, मतलब लेआउट समझ में नहीं आएगा, मतलब आ तो जाएगा लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये देखें, मैंने एक नोट यहाँ, एक नोट और बनाई, और इस नोट को मैंने क्या कह दिया, ये देखें, इस नोट को मैंने कह दिया यहाँ पर एन लिख दो, सेंटर में जाके तुम 4 लिख दो, और आगे जाके तुम दोबारा से क्या लिख दो, एन लिख दो। तो यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर दोबारा से क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है सर। अब इस नोट का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसको हम 300 कह लेते हैं, ठीक है सर। ये 300 हो गया, तो ये इस एफ को मिल गया। ये बात समझ में आ गई? 3 नोड बन चुकी हैं, 3 नोड बन चुकी हैं, ठीक है। अब हम ऊपर गए, गौर से देखिएगा, ये रूल रिड्यूस हो रहा है टी स्टेरिक एफ। टी स्टेरिक एफ का रूल ये कह रहा है कि आपने एक नोड बनानी है, हम एक नोड बना लेते हैं, हमने एक नोड बनाई है, आपने एक नोड बनानी है, और उस नोड पे आपने जो एड्रेसेस लिखने हैं, उस नोड पे जो आपने एड्रेसेस लिखने हैं, उस नोड पे जो आपने एड्रेसेस लिखने हैं, वो लिखने हैं ई का एड्रेस और टी का एड्रेस। किसका एड्रेस? ई का एड्रेस और टी का एड्रेस और एफ का एड्रेस। तो बताएं टी का एड्रेस इस वक्त क्या है? टी डॉट एनपीटीआर क्या है यहाँ पर? ये दिख रहा है क्या है? टी डॉट एनपीटीआर ये वाला, क्योंकि हमने ये रूल रिड्यूस किया है इब्राहिम, टी स्टेरिक एफ, ये वाला रूल रिड्यूस हुआ है। तो 200 और 300, तो लेफ्ट पे आ जाएगा 200, राइट पे आ जाएगा 300, लेफ्ट पे आ जाएगा 200 और राइट पे क्या आ जाएगा 300, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है अगर, और सेंटर में क्या आ जाएगा? स्टेरिक, सेंटर में क्या आ जाएगा? स्टेरिक। तो ये नोट बन जाएगी ऐसे। अब अगर मैं इसकी कनेक्शन बना के दिखाऊं, तो 300 इससे कनेक्ट हो गया और 200 इससे कनेक्ट है, तो इसका मतलब 3 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 हम जब फॉर्मुलेशन करते हैं समझने के लिए, तो ऐसी बनेगी कि 3 स्टेरिक 4, यही बन रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस नोट का भी कोई एड्रेस होगा, ये जो हमने अभी नोट बनाई है इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसको हम कह लेते हैं 400, इसको हम कह लेते हैं 400, कि इस नोट का भी सर कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसको हमने कह लिया 400, और ये 400 इसको मिल गया यहाँ पर,
अब देखें ई प्लस टी, तो ई का एड्रेस क्या है 100, टी का एड्रेस क्या 400, ये दोनों कह रहे हैं कि मैं ई पे जा रहे हैं, तो कह ई भी कह रहा है कि एक एड्रेस और बनाओ, मतलब एक नोड और बनाओ। ई वाली नोड बना दी हमने, और हमने ई वाली जब नोड बनाई तो वो कह रहा है लेफ्ट पे क्या एड्रेस आएगा और राइट पे क्या एड्रेस आएगा। लेफ्ट पे आएगा 100 क्योंकि ये नोड है, तो लेफ्ट पे लिख देते हैं 100, और राइट पे आएगा 400 क्योंकि ये 400 है, तो 400 लिख देते हैं। और सेंटर में क्या आएगा, सेंटर में क्या आएगा, सेंटर में क्या आएगा, क्या आएगा सेंटर में, ये नोड जब बनेगी तो सेंटर में क्या है प्लस, यहां पर क्या आ गया प्लस आ गया। अब अगर कनेक्शन बना के दिखा दूं मैं आपको, तो देखिए ये 100 से कनेक्ट होगा और ये किससे कनेक्ट होगा 400 से, तो 400 वाली नोट ये है। अगर मैं इसको प्रॉपर बना सकता तो अलग बात थी, लेकिन जाहिर सी बात है ये इससे कनेक्ट हो गया। तो देखें अगर हम ट्री को सॉल्व करें तो सबसे पहले नीचे ये लोग हैं, ये 3 और आपस में 4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 2 से ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 14। ये जो पार्स ट्री बनी है ये कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइडिया समझ में आया। आइडिया समझ में आ गया। तो ये कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब आप इसको अपनी कॉपी में थोड़ा सा फॉर्मेशन के हिसाब से सही बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। एनी क्वेश्चन। कोई सवाल नहीं है यहाँ तक। तो देखिए हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री की मदद से एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कह लें या एब्स्ट्रैक्ट कह लें, एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड जरूर यूज करें। तो एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट ट्री वो ट्री होती है जिसके अंदर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। अब हम आखिरी जो सवाल करेंगे, मतलब आखिरी इस तरह का जो क्वेश्चन करेंगे एसडीटी की मदद से, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे ये, जो कि हमें बताएगा कि अगर टाइप चेकिंग करनी है तो ब्रेक के बाद करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि फिर ये मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है। तो चलें फिर हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।